आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के घर भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो एक वीरू नाम की लड़की थी, उसकी मम्मी ने उसको एक चिट्ठी देकर अपनी बहन यानी कि वीरू की मौसी के घर भेजा। जब वीरू अपनी मौसी के घर गई तो उसकी मौसी ने उसे बड़े प्यार से घर के बुलाया और उसको घर के अंदर ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो वीरू जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो वो ठिठक गई, यानी कि एकदम से रुक गई। क्योंकि उसने क्या देखा? तो उसने देखा कि वहाँ तो बहुत सारी किताबें थी। इतनी सारी किताबें वीरू ने कभी इकट्ठी देखी नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही आश्चर्य के साथ रुक गई। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। तो वीरू ने वहाँ क्या देखा? तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारा बहुत ही बड़ा कबर्ड, जैसे कि दीवार जैसा बहुत बड़ा जो कबर्ड था, 2 दीवारों जितना कबर्ड था, वो कबर्ड जो था वो किताबों से भरा हुआ था। वो उसको आंखें फाड़े देखती रही, यानी कि विस्मय अचरजता से वो उसको देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो वीरू ने उन किताबों को देखा तो फिर उसने अपनी मौसी से पूछा कि इन किताबों में से क्या आपके पास बच्चों के पढ़ने के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। तो जब वीरू ने अपनी मौसी से पूछा कि आपके पास बच्चों के लिए कुछ किताबें हैं, तो उनकी मौसी ने कहा कि हाँ, ये जो 2 खाने हैं वो बच्चों की किताब वाले खाने हैं। तो वीरू ने कहा कि मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। तो जब वीरू ने अपनी मौसी से कहा कि मेरे पास बहुत सारी किताबें नहीं हैं, तो मौसी ने क्या कहा कि अगर तुम चाहो तो इनमें से कुछ किताबें अपने पढ़ने के लिए ले सकते हो। तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है? तो वीरू ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कौन सी किताबें पसंद है। तो मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। तो मौसी ने कबर्ड में से एक बड़ी किताब निकाल के वीरू को दी और कहा कि तुम यह किताब पढ़ो। तो वो किताब बहुत ही मोटी थी, इसलिए वीरू डर गई और उसने कहा कि ये तो बहुत मोटी किताब है, मैं इसे नहीं पढ़ सकती। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो मौसी ने फिर वीरू को दूसरी किताब दी और कहा कि तुम ये किताब लो, शायद तुम्हें ये किताब अच्छी लगे। तो वीरू ने क्या कहा कि नहीं, ये तो किताब बहुत बड़ी है और ये किताब जो है वो मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वीरू ने पिछली वाली दोनों किताबें रिजेक्ट कर दी थी, इसलिए मौसी ने उनको तीसरी किताब दिखाई और क्या कहा कि मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और उसके पूछा कि इसके बारे में क्या ख्याल है। तो वीरू ने क्या कहा? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत ही पतली है। तो मौसी ने उसको तीसरी किताब दिखाई तो वीरू ने क्या कहा कि इसमें तो पढ़ने लायक
कुछ भी नहीं है और तस्वीरें भी बहुत ही छोटी छोटी है और यह पतली भी बहुत है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो मौसी जो थी वो वीरू को बहुत सारी किताबें दिखा रही थी, मगर वीरू को कोई किताब पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए मौसी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई किताब नहीं चुन सकती, इसलिए जब तुम अगली बार आओ तो तुम्हें कितनी किताब मोटी या पतली लेनी है उसको नापने के लिए अपने साथ फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें कितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो मौसी ने जब वीरू को कहा कि फुट्टा मैं क्यों लेके आऊँ, तो मौसी ने कहा कि मैं तो तुम्हें जो भी किताब दिखा रही हूँ तो तुम कहती हो कि ये तो किताब मोटी है, ये तो पतली है, ये तो लंबी है, तो अब तुम्हें जिस नाप की चाहिए उसको नापने के लिए अपने साथ फुट्टा लेके आना। तो ये बात सुनकर जो वीरू थी वो वहाँ से भाग गई। वो अपने माँ ने जो चिट्ठी मौसी को देने के लिए वीरू को दी थी, वो चिट्ठी वो मेज पर रख के वहाँ से भाग गई। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो क्या है? बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? तो आपने भी किताबें देखी होगी ना? कहाँ पे देखी होगी? तो लाइब्रेरी में। मैं स्कूल में भी लाइब्रेरी है ना, तो उसमें भी बहुत सारी किताबें होती है ना। तो कहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है? तो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती है। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। इन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो आपके पास जो बस्ता है तो उसमें भी आप पढ़ने के लिए बहुत सारी, आपके पास भी आपकी पढ़ाई की बहुत सारी किताबें हैं ना। उनमें से आपको कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम लिखना है, और वो किताब आपको क्यों पसंद है उसके बारे में भी लिखना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? यहाँ कुछ किताबों के पन्ने के चित्र दिए हैं और इनके नाम लिखे हैं। तो यहाँ पे जो है वो 4 टाइप की किताबें हैं और उसके जो पिक्चर दिए गए हैं। अगर आपने इन किताबों में से किसी किताब को भी पढ़ा हो और आप इन किताबों के बारे में जानते हो, तो इन किताब में से आपको कौन सी किताब पसंद है उसका नाम जो है वो नीचे जो खाली जगह दी गई है उसमें लिखना है। इन 4 में से आपको जो भी किताब पढ़नी पसंद हो उसका नाम इस खाली जगह में लिखना है। उसके बाद का है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? तो फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मौसी जो भी किताब वीरू को दिखा रही थी वो किताब उसे पसंद नहीं आ रही थी। वो बोल रही थी कि ये किताब मोटी है, ये पतली है, ये छोटी है। इसलिए मौसी ने उनको कहा कि तुम्हें जिस साइज़ की किताब चाहिए उसको नापने के लिए तुम फुट्टा लाना। अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे? तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और इन चीज़ों को हम किस से नापते हैं इसका हमें नाम लिखना है। जैसे कि ये फर्स्ट पिक्चर है वो कपड़े का है, तो कपड़े को कैसे नापते हैं? तो कपड़े को तो हम मीटर या सेंटीमीटर से नापते हैं ना, मीटर के हिसाब से हम खरीदते हैं। आप बाज़ार में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो तो मीटर के हिसाब से मिलता है, और वो उसको जो व्यापारी होते हैं वो किससे नापते हैं? तो फुट्टे से मापते हैं। तो कपड़े को मीटर से नापा जाता है, मीटर से खरीदा जाता है और फुट्टे से नापा जाता है। फिर आम, तो आप आम भी खरीदने गए होंगे तो हम उसको
ये जो पिक्चर है वो आम का है तो हम उसको किलोग्राम से के हिसाब से खरीदते हैं। और उसको नापने के लिए भी उसका जो है वो वज़न कांटा नापने का जो होता है वो आता है। अब तो बाज़ार में इलेक्ट्रिक मशीन भी निकले हैं तो इससे इसको नापा जाता है। फिर कागज़, तो कागज़ को भी हम मीटर या सेंटीमीटर से नापते हैं और उसको नापने के लिए भी फुट्टे का इस्तेमाल होता है। फिर मेज़ को, तो मेज़ को भी हम मीटर और सेंटीमीटर से नापते हैं और उसको नापने के लिए भी फुट्टे का इस्तेमाल होता है। फिर लास्ट में क्या है, पानी। तो पानी को हम कैसे, जो कोई भी जो प्रवाही यानी कि लिक्विड चीज़ जो भी होती है उसको लीटर से नापा जाता है और उसके लिए उसका जो है वो नापिया आता है। आपके घर दूध देने वाला आता होगा तो आपने देखा होगा कि वो दूध जिस नाप से नापता है, नापिए से नापता है, ऐसे जो होते हैं जो लिक्विड जो चीज़ होती है वो लीटर से नापी जाती है और उसके इस तरह के नापिए होते हैं।